जय श्री राम दोस्तों। एचएम लव मैरिज कपल व्लॉग में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स आज आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलते हैं बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए सवेरे का टाइम हो चुका है, जैसे 7 साढ़े 7 के बीच हो रहे हैं। बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल, क्योंकि उनकी 7 से 7 बजे स्कूल चले जाते हैं वो, और दोपहर में 12 बजे उनकी स्कूल छूट जाती है। तो फ्रेंड्स फिर बच्चे स्कूल चले गए तो फिर हस्बैंड भी उन्हें छोड़ने के लिए गए हैं। तो कुछ देर लिए बच्चों के लिए वहाँ वो रुकते हैं, उन्हें ठीक से बैठा कर आते हैं। तो तब तक फिर मैं घर का काम कर लेती हूँ। रोज़ सवेरे की मेरी यही रूटीन है फ्रेंड्स। तो आपको अच्छी लगेंगी देखकर, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए अब जो हमारा ओपन प्लेस है घर के दूसरी साइड, जैसे घर के अंदर ही है लेकिन बाजू में है घर के। तो फिर वहाँ पर हमारा कुछ 2 पेड़ है बड़े, तो उसकी घान होती है हमेशा। तो फिर मैं वो देखिए वो मैंने सब पत्ते वगैरह झाड़ कर सवेरे फिर उसको जला दिया है, क्योंकि उसे नहीं जलाया तो बहुत जम जाते हैं फ्रेंड्स। कैसे होता है वो इतने जम जाते हैं कि फिर फेंकना भी मुश्किल हो जाता है बाहर। और कचरा गाड़ी तो आती है लेकिन फिर भी इतने बढ़ जाते हैं कि फिर वो बार-बार उसे फेंकना भी जान पर आने लग जाती है। तो फिर इसलिए मैं जला देती हूँ उसे, तो जलाकर फिर कैसे वो कम हो जाते हैं, उसकी राख हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए फिर मेरा वो काम तो हो चुका था कंप्लीट। मेरा और जो ओपन प्लेस थे वो अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। फिर फ्रेंड्स उसके बाद मेरे जो बर्तन होते हैं, रात को कैसे हुआ था फ्रेंड्स पता है, रात को जब हमने खाना वगैरह खाया तो बहुत लेट हो चुका था। और फिर रात में इतनी ठंड भी लग रही थी ना, तो ऐसे तो मैं रोज़ बर्तन धो लेती हूँ रात के, लेकिन रात को कैसे तबीयत को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, सर वगैरह भी बहुत दुख रहा था, इसलिए मैंने बर्तन रहने दिए थे। तो फिर इसलिए मैं सबसे पहले बर्तन धो रही हूँ नहाने से पहले, जैसे फ्रेश होने से पहले बर्तन को धो लूँगी अच्छे से। फिर मैं सभी बर्तन को इस तरह से, तो मैंने पहले क्या किया है, जो बर्तन को अपना खाना वगैरह लगा हुआ होता है पहले मैं वो साफ़ कर लेती हूँ बर्तन का। उसके बाद फिर पानी से साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में उसे जो अपना स्क्रब होता है बर्तन का उससे धोती हूँ मैं बर्तन को। तो फिर मैंने सब उसका जो खाना वगैरह था, जो जूठा वगैरह था, वो सब उसको पानी से धो लिया। फिर उसके बाद में साबुन स्क्रब से उसे धो लेती हूँ अच्छे से बर्तनों को। फ्रेंड्स ये बर्तन इतने इसलिए ज़्यादा हो गए क्योंकि मैंने रात को कुछ खाना जैसे पोंगे वगैरह तले थे, पापड़ तले थे, कुछ खिचड़ी बनाई थी, इसलिए बर्तन थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं। तो देखिए अब मैं नहाकर मेरे बर्तन वगैरह हो चुके हैं, तो मैं फिर नहाकर फ्रेश होकर आ चुकी हूँ रेडी होकर। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और जो मैंने बर्तन धोकर रखे हुए थे फ्रेंड्स बाहर, तो वो भी मैं ले आई हूँ घर में। फिर वो बर्तन को मैंने रख दिया। फिर उसके बाद मुझे करने थे चावल के आटे के चीले, जो मैंने पिसवा के चक्की से लाया था, जिसमें मैंने कुछ चावल लिए थे, थोड़े-थोड़े सब दालें डाली थी, उसमें मिक्स किया था। जितनी भी मेरे पास दाल बची, जैसे चौली की दाल हो, मट की दाल हो, ऐसे मैंने सब डालकर उसे अच्छे से पीस लिया था, जैसे चक्की से पिसवा कर मँगवा लिया था। फिर मैं उसके चीले कर रही हूँ, तो चीले करने के लिए मुझे 1 प्याज़ और 1 टमाटर और थोड़ी-सी हरा धनिया ये इसकी ज़रूरत थी, तो फिर मैंने वो ले लिया और मैं उसे कट कर रही हूँ। तो फिर हस्बैंड और मुझे आज थोड़ा लेट हो चुका था फ्रेंड्स, क्योंकि नाश्ता वैसे हमारा 10 बजे तक हो जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम हो गया था आज काम को। तो रूटीन बिगड़ जाती है ना अगर हम थोड़े से भी बीमार हो जाओ तो फिर इसलिए मैं फ्रेंड्स 11:30 का बीच हो चुका था। फिर मेरे हस्बैंड बच्चों को लेने के लिए जा रहे थे, तैयार हो रहे थे वो उधर के रूम में। जैसे उन्हें वो तो फ्रेश हो गए थे, लेकिन उन्हें कुछ काम था, वो निपटा रहे थे। फिर मैंने जो देखिए जो चावल आपको बताया ना मैंने, चीले का जो आटा है, वो मैंने कुछ इस तरह से बारीक पिसवा के लाया, एकदम बारीक पिसवा के लाया था मैंने चक्की से। उसके बाद जितने भी मैंने 1 प्याज, टमाटर और हरा धनिया जो भी मैंने अ, का कट किया था, वो उसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर देखिए मैं उसमें डाला जीरा, फिर डाला उसमें नमक, फिर स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा धनिया पाउडर और थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है टेस्ट के लिए सिर्फ़, ज़्यादा नहीं डाला है। तो मेरी हल्दी ख़त्म हो चुकी थी फ्रेंड्स, फिर मैंने इसलिए हल्दी को निकाल लिया डब्बे में। फिर उसके बाद मैंने हल्दी भी ऐड कर दिया चीले के अंदर, आप देख सकते हो।
फिर फ्रेंड्स मैं इसे अच्छे से ऐसे ही मिक्स कर लूँगी। मैं इसको ऐसा इसका बैटर ऐसा अच्छे से बना लूँगी जैसे हमारे चीले आसानी से हो चुके, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा घट। आपको दिखाऊँगी मैं कि मैं किस तरह से, देखिए मैं कुछ इस तरह से बना लूँगी। आप देख सकते हो मैंने कैसे उसका वो बनाया है। तो फिर इसी तरह से मैं करके फिर मैं फ्रेंड्स कैसे है ये खाने में इतने टेस्टी होते हैं ना, आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा खाने के लिए। और नाश्ते में हल्के-फुल्के भी होते हैं और गरमा-गरम हो तो मज़ा आ जाता है खाने के लिए फ्रेंड्स। तो देखिए हाँ, मैंने जो तवा होता है रोटी तवा, मैंने उसको गैस पर गरम करने के लिए रख लिया है। तब तक फिर मैं वो तवा गरम हो रहा था फ्रेंड्स, तो जो मैंने बर्तन धो के लाए हुए थे बाहर से, फिर वो बर्तन में बीच-बीच में सेट कर ले रही हूँ। जितना हो सके उतना मैं काम बीच-बीच में कर लेती हूँ। तो फिर देखिए कि तवा गरम हो चुका है, फिर मैं उसमें ये जो आटा है मैंने जो चीले का, तो फ्रेंड्स वो तवा थोड़ा गरम होना बाकी था, इसलिए फिर मुझे कुछ मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने कुछ बोला मुझे, तो मैं उधर चली गई थी। और तो वहाँ थोड़ी मैंने प्याज और टमाटर कट किया था, तो उसकी थोड़ी घान हो चुकी थी, मैंने उस पे भी झाड़ू लगा ली थी थोड़ी-सी। तो देखिए फिर तो मेरा तवा भी गरम हो चुका है फ्रेंड्स, तो फिर मैंने उसमें डाल दिया है जो चावल का जो आटे का मैंने बैटर बनाया है, तो उसको मैं इस तरह से तवे पे मैंने डाल के उसे फैला लिया है। ये बहुत नाज़ुक होता है फ्रेंड्स, इसे थोड़े सावधानी से करें क्योंकि ये टूट सकता है, क्योंकि बहुत नाज़ुक सा और हल्का-फुल्का सा होता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, खाने को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मुझे हमारे घर में बहुत पसंद है सबको ये। एकदम अच्छे से लगता है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च होती है ना, उसको उसका टेसा ज बनाकर पीस कर उसे भी ऐड कर सकते हो, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से कुछ होता है, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने किस तरह से चीले को बनाया है, बहुत अच्छा लगता है। बेसन का भी चीला होता है, मूँग का चीला होता है, मैंने चावल का चीला बनाया है। ये जैसे आप सोच रहे होंगे कि चावल का तो डोसा बन गया, लेकिन नहीं, चीला होता है, इसमें सब दालें होते हैं। तो देखिए मैंने 2 चीले बना लिए, फिर मुझे बाहर सब्ज़ी बेचने के लिए कोई आया था, तो मुझे कुछ सब्ज़ी लगने ही वाली थी, तो मैं वो देखने के लिए गई थी। तो लेकिन वो जो हम जिससे लेते हैं वो नहीं थे काका, वो कोई दूसरा था सब्ज़ी वाला। तो फिर मैं घर में आ गई, लाइट वगैरह मैंने उधर के बंद कर दिया है, क्योंकि हस्बैंड गए थे बच्चों को लेने के लिए स्कूल, तो उन्होंने लाइट ऐसे ही छोड़ दिया था चालू ऑन करके। तो फिर मैं वहाँ से लाइट वगैरह बंद कर कर आ गई, फिर मैं वापस से चूल्हे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा हो जाता है फिर जब वो बच्चे और हस्बैंड खाने के लिए बैठते हैं ना, तो फिर एकदम से जल्दबाजी हो जाती है, क्योंकि गर्मा-गर्म होने लगता है ना, वो गर्मा-गर्म होते हैं ना, तो वो फटके में खा लेते हैं, तो फिर वो इतनी जल्दी बनते नहीं है ना अपनों से, फिर बच्चे भी माँगते हैं, हस्बैंड भी माँगते हैं। इसलिए मैं पहले से ही बना कर रख रही हूँ, क्योंकि उनको आने में कुछ मिनट है, ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, तो मैं इसलिए फ्रेंड्स वो चीला कर रही हूँ। तो देखिए वो चीला हो रहा है तवे पे, तब तक फिर मैंने बीच-बीच में जो मेथी की सब्ज़ी वो तो तोड़ लो, ऐसे खड़े रहने से अच्छा है कि मेरी मेथी की आधी सब्ज़ी को मैं अच्छे से वो कर लूँगी, तोड़ लूँगी, ताकि मुझे मेथी भी बनानी है। आज मुझे बनानी है मेथी की सब्ज़ी और चने की दाल। ये तो मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ चीला, आप देख सकते हो। मेरा सब काम कंप्लीट हो चुका है सवेरे का, सिर्फ़ अब मुझे बनाना है कुछ रोटियाँ और वो चने की दाल और मेथी की सब्ज़ी, तो तभी हो जाती है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, मेरी सवेरे से लेके शाम तक की रूटीन कुछ ऐसी ही होती है। शाम तक नहीं, दोपहर के 12 बजे तक की रूटीन है, फिर उसके आगे की रूटीन और चालू हो जाती है। हम औरतों के लिए यही जीवन है, लेकिन अच्छा है, हम खुश हैं उसमें भी। तो फ्रेंड्स देखिए फिर मेरा जो दूसरा चीला था वो भी रेडी हो चुका था, आपने देखा। मैं इसी तरह से कुछ बना कर रख लेती हूँ 4-5 चीले, ताकि हस्बैंड को और बच्चों को खाने में दिक्कत ना हो। फिर देखिए जो मैंने रात में मसाला खिचड़ी बनाई हुई थी, तो मेरे सिवा खिचड़ी कोई ज़्यादा खाता नहीं है घर में, मैं थोड़ी मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन बाकी हस्बैंड को बच्चों को पसंद नहीं है, तो खिचड़ी रात को बच गई थी, तो कैसे फ्रेंड फेंकने का मन नहीं होता है। खिचड़ी अच्छी थी, तो फिर मैंने उसे कुकर से निकाल के सोचा गर्म कर लूँ उसे मैं कढ़ाई में। तब तक दूसरा चीला भी मैंने तैयार कर लिया। मैं इसी तरह से फटाफट काम कर रही थी, ताकि बच्चे और हस्बैंड आ जाए तो दिक्कत ना हो खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। ऐसे तो नाश्ता नहीं बोला जाएगा, 12 बजे का टाइम हो चुका था, लेकिन फिर भी कैसा है, खाना बनने को तो टाइम था, इसलिए मैंने गर्मा-गर्म उन्हें कर दिया था। और एक साइड पे देखिए मेरा लाइटर चल नहीं रहा था, फिर मैंने उसे दूसरे गैस से कागज़ से लगा के गैस को जला लिया। लाइटर मुझे ले आना चाहिए, आना है, क्योंकि वो थोड़ा कभी-कभी काम नहीं करता। तो देखिए हस्बैंड और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, हस्बैंड बच्चों को लेकर, तो थोड़ी मस्ती करते हैं बच्चे। बीच-बीच में उन्हें मैं देखने के लिए गई थी, और चप्पल वगैरह। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए